नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय छतरपुर में लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अखिलेश शुक्ला ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालत में जिला स्तर पर 12 और तहसील स्तर पर 18 खंडपीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में 5243 लंबित मामले रखे गए, जिनमें 860 मामलों का आपसी सहमति से राजीनामा कर निराकरण किया गया और इन मामलों में 6,32,31,867 रुपए की राशि अवार्ड की गई तथा 2,247 लोगों को इन मामलों में लाभ मिला है। पति पत्नी के बीच कुटुंब न्यायालय में चल रहे 227 मामलों में 99 मामलों का निराकरण किया गया, जिसमें 254 लोग लाभान्वित हुए। दुर्घटना क्लेम के 51 मामलों का निराकरण कर 2,26,72,500 रुपए की राशि अवार्ड की गई और 218 लोगों को लाभ मिला। चेक बाउंस के 247 मामलों का निराकरण कर 3,33,41,741 रुपए का अवार्ड पारित कर 247 लोगों को इसका लाभ दिया गया। 2,309 आपराधिक मामलों में 315 मामले निराकृत कर 827 लोगों को लाभ दिया गया। बिजली बिलों से संबंधित 205 मामलों में से 56 मामलों का निराकरण कर 1,19,01,775 रुपए वसूल कर 61 लोग लाभान्वित हुए। 1,246 अन्य मामलों में 218 मामलों का निराकरण कर 1,14,95,851 रुपए की राशि अवार्ड कर 640 लोग लाभान्वित हुए। बैंकों की वसूली के 4,983 मामलों में 174 मामलों का निराकरण कर 88,24,650 रुपए की राशि वसूली गई और 220 लोगों को लाभ मिला। नगर पालिका परिषद के जल कर एवं संपत्ति कर के 1,531 मामलों में 344 मामलों का निराकरण कर 24,83,553 रुपए की राशि वसूली गई और 346 लोगों को लाभ मिला। विद्युत विभाग के 6,648 मामलों में 197 मामलों का निराकरण कर 20,18,719 रुपए वसूल किए गए और 199 लोगों को लाभ मिला। इस अवसर पर जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, अधिवक्तागण, अधिकारी, कर्मचारी, पक्षकारगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। के साथ साथ मीडिएशन जागरूकता का शिविर भी है। जैसे लोक अदालत और मीडिएशन दोनों एक ही तरीके हैं किसी भी विवाद का हल करने के लिए, जो सीपीसी में 89 सेक्शन में कहा गया है कि लोक अदालत हो, मीडिएशन हो, कंसीलेशन हो, मतलब सुलह हो, किसी भी माध्यम से अगर सुलह हो जाती है तो उससे बढ़िया और अच्छा निराकरण कुछ होता नहीं, क्योंकि हम सब न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं और सब जानते हैं कि यदि कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायालय में जब कोई मामला आता है तो वादी, प्रतिवादी, अभियोजन, आरोपी पक्ष दोनों को सुनना होता है और
अवसर भी रहता है उनको सुनवाई का, मेरिट पर निराकरण में बहुत समय लग जाता है। लेकिन लोक अदालत में सेटलमेंट है, आपसी परामर्श, विचार विमर्श और दोनों की बात सुनकर एक ऐसा निराकरण जो दोनों को मान्य होता है। इसमें ना किसी की जीत होती, ना किसी की हार होती। इसे कहते हैं कि लोक अदालत का है ये नारा, दोनों जीते कोई ना हारा। तो इसमें किसी की हार नहीं होती है, दोनों जीत के खुशी खुशी घर जाते हैं। या एक पौधा भी मिलता है, उस पौधे को सफलता का पौधा है, घर में लगाओ, शांति से रहो, सद्भाव से रहो। और इसी बात को हमें ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों तक पहुंचाना है। अधिवक्ताओं के माध्यम से ही बात जाती है और अधिवक्ता की बात पर पक्षकार भरोसा करते हैं। कई बार अदालत से हम लोग समझा देते हैं पक्षकार को, लेकिन बाहर जाकर उनकी बात उतनी बन नहीं पाती है। लेकिन जब उनके अधिवक्ता उनको बताते हैं तो उसको बात को समझ जाते हैं, क्योंकि पूरा भरोसा करके उनको केस सौंपते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम इसका निराकरण करें। इसकी कोई अपील भी नहीं होती है, कहीं कोई दूसरे वरिष्ठ न्यायालय में भी नहीं जाता है। इसका विवाद का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। और आप देखिए कि सद्भाव भी बनता है, गाँव में उनके आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं। फर्दर मुकदमेबाजी का भी कोई इशू नहीं रहता है। नहीं तो अगर आपने निर्णय कर दिया, निश्चित रूप से एक पक्ष में होगा, या तो सजा होगी, या बरी हो जाएगा, या डिक्री हो जाएगी, या कैंसिल हो जाएगा, फिर उसकी अपील होगी और वो बुराई रंजिश बनी रहेगी बराबर। और हो सकता है एक केस की रंजिश से दूसरा केस हो जाए, विपक्षी आपके खिलाफ जो हो दूसरे में गवाह बन जाए, तीसरे, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसका अंत नहीं। इसलिए मुकदमे का अंत लोक अदालत से ही है, मीडिएशन से है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और इसमें कोर्ट फीस भी वापस होती है। पक्षकार को समझाएं कि कोर्ट फीस जरूर वापस होगी, लोक अदालत में है तो होगी। मध्यस्थता से जो हमारा रूटीन में काम हो रहा, जो डेली वर्क होता है न्यायालय में, जिस दिन वर्किंग डे है, उसमें अगर मध्यस्थता से होता है तो भी कोर्ट फीस वापस होती है। कई बार हम पक्षकार को समझा नहीं पाते या अधिवक्ता नहीं बताते कि मध्यस्थता से भी जो मीडिएशन में रेफर होकर केस आते हैं वो भी सेटल होते हैं। यदि उन विवाद का ले उस दिन लोक अदालत नहीं है, तब भी उसकी कोर्ट फीस एक्ट जो 1870 का है, उसकी सेक्शन 16 कहती है कि चाहे लोक अदालत हो, चाहे मीडिएशन हो, किसी भी 89 सेक्शन, तो उसका कोर्ट फीस वापस होती ही होती है, उसका प्रमाण पत्र मिलता है। तो मध्यस्थता लोक अदालत का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें और पक्षकारों को न्यायदान दिलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को धन्यवाद। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जिससे दोनों में पीस और हार्मनी बनी रहे और फर्दर लिटिगेशन को रोका जा सके, ये मेन एस्पेक्ट है इसके, जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये प्रोविजन बहुत पहले ही रख दिया गया। जब हमारे एक्ट बने, जब लॉ बना, उस समय ये सोचा गया कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको कंपाउंडेबल इसीलिए बनाया गया था कि जिसमें ये लगा कि भाई एक ऐसे ऑफेंसेस हैं या ऐसे केसेस हैं जिनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंपाउंड किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा समाज को नुकसान नहीं होता। तो अगर ऐसे केसेस अगर आपसी सहमति के आधार पर अगर निराकृत हो जाए तो दोनों पक्षों के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसी समय प्रावधान डाला गया था, जो गंभीर अपराध थे जिसमें समाज को ज्यादा नुकसान होता था, उनको नॉन कंपाउंडेबल उसमें डाला गया। और जो छोटे अपराध, जो इस टाइप के मामूली केसेस थे, उनको कंपाउंडेबल में डिवाइड किया गया। तो ये उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के बाद में फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ ऐसे केसेस में जिससे जो लिटिगेशन है इसको एक इनिशियल स्टेज पर अगर रोका जा सके तो ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि आफ्टर ऑल मेरिट पे जब कोई केस डिसाइड होता है तो नेचुरली उसकी अपील जरूर होती है, तो फिर उसका कोई फाइनल एंड होता है सुप्रीम कोर्ट तक जाके, तो तब तक एक बहुत लंबा समय उसमें लगता है। लेकिन लोक अदालत में सबसे अच्छी बात यह कि ये केस इसी स्टेज पे फाइनलाइज हो जाता है, उसको फिर कभी कोई चैलेंज नहीं किया जाता और फिर कोर्ट फीस वापस होती है। वो भी एक पेक्यूलियरिटी जो बेनिफिट है वो भी है पक्षकारों को। तो इस प्रकार बहुत सारे इसके लाभ हैं और उद्देश्य ये रहता है कि आपस में दोबारा फिर उनके बीच जो लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पे विवाद रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो भविष्य में फ्यूचर लिटिगेशन भी रुक जाता है। अदरवाइज हारने वाले के मन के, जो केस हारता है उसके मन में एक रंजिश बनी रहती है चीज, और वो उसका बदला लेने के प्रयास में कुछ ना कुछ फिर एक्टिविटीज करता रहता है। लेकिन जब एक बार वो खुद संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है हमने माफ किया या उसने माफी मांग ली या जो भी हुआ सेटलमेंट जैसा भी हुआ, तो उसमें फिर फ्यूचर में लड़ाई की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए पहले ही पंचायत में बैठ के फैसले निपटाए जाते थे, दोनों पक्षों को बिठा के करा दिया जाता था। वही कॉन्सेप्ट है, अब इसको आज कोडिफाइड करके
रेगुलराइज कर दिया गया है और लीगल उसको सेंसिटिव दिला दी गई है। बाकी प्रोविजन सेम है और आदिकाल से चलता आ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है कि आज लोक अदालत में काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे और सभी लोग इसको सफल बनाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। आप सब उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं अमित अस्थाना, ब्रांच मैनेजर गढ़ी मलेरा ब्रांच, कौन सी बैंक? SBI। आज जो है यहाँ लोक अदालत में कितने प्रकरण SBI के रखे गए थे, कितनों का निराकरण हो गया है? प्रकरण करीब हमारी शाखाओं से कुल मिला के करीब 150 प्रकरण रखे गए थे और उसमें से लगभग 20 प्रकरणों का अभी समाधान हुआ है, जिसमें हमें 9,30,000 की कैश रिकवरी प्राप्त हुई है। किस प्रकार का हितग्राही को लाभ मिल जाता है और बैंक को किस प्रकार का लाभ मिलता है इससे? ये बैंक और अदालत की एक सम्मिलित योजना रहती है, जिसके आधार पर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे खराब खाते हैं उनको अधिकतम लाभ देते हुए उन खातों को में रिकवरी की जा सके। इसमें अलग अलग खाते का जो कैटेगराइजेशन रहता है उसके हिसाब से उनको छूट दी जाती है, पर मोटा मोटी अगर हम समझने की कोशिश करें तो ज़्यादातर हम जो ब्याज लगा होता है, अतिरिक्त ओवरड्यू ब्याज जो लगा होता है खाते में, उसकी छूट दिला देते हैं हितग्राही को, ताकि उस पर अतिरिक्त भार ना पड़े और बैंक का खाता भी बंद हो जाए, बैंक ऐसे खातों से मुक्ति पा जाए। बैंकों के ग्राहकों से किस प्रकार की अपील करेंगे? ग्राहकों से अपील यही है कि बैंक जो है कभी भी ग्राहक को विमुख नहीं करना चाहती है। बैंक चाहती है कि ग्राहक जो है वो किसी कारणवश मान लो अपना ऋण नहीं चुका पाए हैं, उनका खाता अतिदेय हो गया है, तो उस स्थिति में वे जो है अपना इस योजना का लाभ उठा के अपना खाता को बंद करवा लें। साथ ही जैसी स्कीम है उसके तहत चाहें तो वो भविष्य में फिर से लोन के पात्र बन जाएंगे। जी मैडम, आपका शुभ नाम? सुषमा तिवारी। आज ये लोक अदालत में नगर पालिका किस प्रकार की वसूली हुई है? ये जो बकाया रहता है टैक्स जो आम जनता जमा नहीं करती है, जिनका टैक्स ज्यादा हो जाता है तो लोक अदालत के माध्यम से उन्हें छूट देकर उनकी बकाया जो बिल रहता है वो जमा करके राजीनामा कर लोक अदालत में केस निपटाए जाते हैं। आज किस मद में कितनी वसूली हुई है? राजस्व शाखा में कम से कम 700 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें से करीब 80-85 प्रकरण का निपटारा हुआ है। राशि उनमें 22 लाख से ऊपर आई है। और जल सेक्शन में 300 प्रकरण रखे गए हैं, जिनमें 25 केसों का निपटारा राजीनामा के माध्यम से हुआ है। उनमें 1,75,000 की राशि जमा हुई है। टोटल मिला के 25 लाख के आसपास जमा हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।